बिहार में शिक्षक नियोजन का मुद्दा एक बार फिर उठा है। सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर #बिहार नीड्स टीचर्स घंटों तक लाखों ट्वीट्स के साथ ट्रेंड कर रहा था। बिहार में 94,000 शिक्षकों की काउंसलिंग और नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर हजारों अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ कुछ बड़े चेहरों ने भी इस हैशटैग के साथ बिहार में शिक्षक नियोजन का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर लिखा, नियोजन प्रक्रिया की सारी अहर्ताएं और प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद पिछले 2 सालों से नीतीश सरकार ने नियुक्ति पत्र प्रतिभावान शिक्षकों को नहीं दिया है। नीतीश जी को आखिर बिहार के नौजवानों को बेरोजगार और बंधुआ मजदूर ही क्यों बनाना चाहते हैं? शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को येन केन प्राकरण टालना नीतीश जी की द्वेषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। हमने अपने प्रण पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन देने का संकल्प लिया था और साथ ही सभी रिक्त पदों को पहली कलम से भरने का भी संकल्प लिया था। आपको बता दें कि साल 2019 में बिहार सरकार ने बिहार के प्राइमरी स्कूलों में छठे चरण के तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए संबंधित राज्यों में होने वाली TET परीक्षा या CTET की परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। 45% अंकों के साथ माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण स्नातक आर्ट्स साइंस या BEd कर चुके लोग इस परीक्षा की पात्रता रखते हैं। जब सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकालती है तो TET की परीक्षा ली जाती है। ये सब पात्रता रखने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने बिहार में नियोजन प्रक्रिया को पास कर लिया है। इन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है, लेकिन अब सरकार काउंसलिंग कर इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। मेरिट लिस्ट जनवरी-फरवरी 2021 से जारी होने लगी थी, जो अब लगभग पूरी हो चुकी है। बावजूद इसके अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं। यह हाल तब है जब सरकार खुद मान रही है कि प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा टीचरों की जगह खाली है और स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। बिहार तक ने भी 94,000 शिक्षकों का मुद्दा आपके सामने बार बार रखा था। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाई थी। हमने एक बार फिर इसको लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल किए तो सुनिए क्या जवाब मिला। 99 नहीं, उसको कहिए 98,000 लगभग शिक्षकों की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं। सब लोग जानते हैं कि मामला न्यायालय में लंबित है और हम लोग बार बार न्यायालय से आग्रह कर रहे हैं कि बाकी शुरू में तो कुछ दूसरे कारण से बात न्यायालय में गई थी, उन सब का निराकरण हम लोगों ने कर दिया या स्थिति स्पष्ट कर दी। अब बात विकलांगों के आरक्षण की है। अब सरकार की पारदर्शिता समझिए और इससे इस बात का आकलन किया जा सकता है कि हम लोग कितना चाह रहे हैं, तत्पर हैं नियुक्तियां करने के लिए, कि हमने न्यायालय से कहा है कि आरक्षण के मामले में आपके हिसाब से या जो भी नीतियां हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उतने पद हम रोक देते हैं, उतने पद उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आरक्षित कर देते हैं। शेष पदों पर नियुक्ति करने का हमको गो हेड दिया जाए, उसकी इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम लोग हर हाल में जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। मंत्री जी ने तो लेट लतीफी की वजह न्यायालय के निर्णय को बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा इन अभ्यर्थियों को। इस इंतजार में बिहार के शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।